नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अल्ताफ शेखा और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल ऑडियो बुक की दुनिया पर। अगर आप पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। यहाँ हम आपके लिए लाते हैं दुनिया की सबसे बेहतरीन किताबों के साथ जो आपके जीवन को नई दिशा देंगे। ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, ये वो प्रैक्टिकल ज्ञान है जो आपकी सोच, आपके एक्शन और आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकता है। ये वो चाबियां हैं जो सफलता के हर दरवाजे को खोल सकती है। आज हम जारी रखेंगे रॉबर्ट ग्रीन की मशहूर किताब द 48 लॉज ऑफ पावर की यात्रा। पिछले पार्ट्स में हमने पावर के कई गहरे राज समझे, लेकिन आज का सफर और भी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। इस पार्ट में हम लॉ 25 से 36 तक सीखेंगे। ये वो लॉज हैं जो आपको सिखाएंगे कि कैसे आप अपनी पहचान को बार बार नया बना सकते हैं, कैसे आप मुश्किलों से बिना दाग लगे बाहर निकल सकते हैं और कैसे आप लोगों के मन पर राज कर सकते हैं। ये लॉज आपको एक साधारण इंसान से एक असाधारण रणनीतिकार बना देंगे। एक बात याद रखना, ये लॉज सिर्फ पावर के खेल में नहीं बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी, बिजनेस और रिलेशनशिप्स में भी आपकी ताकत बढ़ाएंगे। ये आपको सिखाएंगे कि कब बोलना है, कब चुप रहना है, कब आगे बढ़ना है और कब पीछे हटना है। ये आपकी डिसीजन मेकिंग को एक अलग ही लेवल पर ले जाएंगे, जहां आप सिर्फ परिस्थितियों पर रिएक्ट नहीं करेंगे बल्कि उन्हें क्रिएट करेंगे। तो क्या आप तैयार हैं पावर के इस गहरे समंदर में गोता लगाने के लिए? तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस दुनिया में सबसे बड़ी ताकत अगर किसी के पास है तो वो है बदलाव की। लॉ 25 कहता है रिक्रिएट योरसेल्फ, यानी खुद को बार बार एक नया रूप दो। समाज, आपके दोस्त, आपके परिवार वाले आपको एक खास तरह की इमेज में कैद करना चाहते हैं। वो आपको एक बॉक्स में फिट कर देते हैं। ये तो ऐसा ही है, ये तो बस यही कर सकता है। लेकिन आपको इस बॉक्स को तोड़ना होगा। अपनी पहचान को एक पत्थर की लकीर मत बनने दो, उसे बहते पानी की तरह बनाओ जो हर बार एक नया आकार ले सके। दुनिया तेजी से बदल रही है। कल जो स्किल काम की थी वो आज पुरानी हो चुकी है। अगर आप खुद को बार बार अपग्रेड करते रहेंगे, नई चीजें सीखते रहेंगे, अपनी आदतों को बदलते रहेंगे, तो लोग आपको कभी पूरी तरह समझ नहीं पाएंगे और यही आपकी सबसे बड़ी ताकत होगी। इसे ऐसे समझो, एक एक्टर जो हर फिल्म में एक ही तरह का रोल करता है वो जल्दी ही बोरिंग हो जाता है, लेकिन जो एक्टर हर बार एक नए किरदार में ढल जाता है, लोग उसे देखने के लिए उत्सुक रहते हैं। अपनी जिंदगी के एक्टर आप खुद हैं। अपनी पर्सनैलिटी को एक मास्टरपीस की तरह देखो जिसे आप लगातार बेहतर बना रहे हो। अपनी कमजोरियों को हटाओ, नई ताकतें जोड़ो। अपने बात करने का तरीका, अपने कपड़े पहनने का स्टाइल, अपनी नॉलेज, हर चीज को समय के साथ बदलो। जब आप प्रेडिक्टेबल नहीं रहते तो आप अनस्टॉपेबल बन जाते हैं। लोग आपके अगले कदम का अंदाजा नहीं लगा पाते और आप हमेशा खेल में उनसे एक कदम आगे रहते हैं। पावर का खेल हमेशा साफ सुथरा नहीं होता। कई बार आपको ऐसे काम करने पड़ते हैं जो नैतिक रूप से सही नहीं लगते या जिनमें बहुत ज्यादा रिस्क होता है। लॉ 26 हमें एक बहुत जरूरी सबक सिखाता है, कीप योर हैंड्स क्लीन। इसका मतलब ये नहीं है कि आप गंदे काम करें ही नहीं, बल्कि इसका मतलब है कि अगर कोई ऐसा काम करना जरूरी हो भी जाए तो उसका दागा आपके नाम पर नहीं लगना चाहिए। आपको हमेशा एक बेदागा और ईमानदार इंसान की छवि बनाए रखनी है। लोग आपकी ईमानदारी की मिसाल दें, भले ही पर्दे के पीछे आप कितने भी बड़े रणनीतिकार क्यों न हो। अपनी रेपुटेशन को किसी भी कीमत पर बचाकर रखना ही असली पावर है। तो सवाल ये है कि ये होगा कैसे? इसका तरीका है स्केपगोट्स और कैट्स पॉज का इस्तेमाल करना। यानी जब भी कोई मुश्किल या रिस्की काम हो, उसे सीधे खुद पर मत लो, उसे किसी और के जरिए करवाओ। एक ऐसा इंसान ढूंढो
जो आपके लिए वो काम कर दे, और अगर कुछ गलत हो जाए तो सारा ब्लेम उस पर डाल दिया जाए। ये सुनने में कठोर लग सकता है, लेकिन सत्ता के गलियारों में यही होता है। स्मार्ट बनो, दूसरों को अपना मोहरा बनाओ, अपनी छवि को एक शीशे की तरह साफ रखो जिस पर एक भी धूल का कण न हो। जब आप पर कोई उंगली नहीं उठा पाएगा तो आपकी ताकत और आपका प्रभाव कई गुना बढ़ जाएगा। लोग आप पर भरोसा करेंगे और यही भरोसा आपका सबसे बड़ा हथियार बनेगा। इंसान एक सामाजिक प्राणी है और उसकी एक सबसे गहरी जरूरत है किसी चीज पर विश्वास करने की जरूरत। हर इंसान को एक मकसद चाहिए, एक दिशा चाहिए, एक ऐसी वजह चाहिए जिसके लिए वो जी सके। लॉ 27 कहता है, प्ले ऑन पीपल्स नीड टू बिलीव टू क्रिएट अ कल्ट लाइक फॉलोइंग। अगर आप लोगों की इस जरूरत को समझ गए तो आप उन्हें अपने पीछे एक सेना की तरह खड़ा कर सकते हैं। आपको उन्हें एक नया विश्वास देना है, एक नया मिशन देना है, एक ऐसा बड़ा सपना दिखाना है जिसका वो हिस्सा बनना चाहे। इतिहास गवाह है, जितने भी बड़े लीडर हुए हैं उन्होंने लोगों को एक कॉमन कॉज दिया है, एक ऐसा लक्ष्य दिया है जो उनकी निजी जिंदगी से कहीं बड़ा था। इसे करने के लिए आपको सबसे पहले तो अपनी बातों में जोश और विश्वास भरना होगा। आपकी बातें अस्पष्ट लेकिन वादों से भरी होनी चाहिए। लोगों को एक ऐसा दुश्मन दिखाओ जिसके खिलाफ वो एकजुट हो सके, चाहे वो गरीबी हो, अन्याय हो या कोई कॉम्पिटिटर हो। एक ग्रुप आइडेंटिटी बनाओ, कुछ रिचुअल्स या सिंबल्स बनाओ जो लोगों को आपस में जोड़े। उन्हें महसूस कराओ कि वो किसी आम भीड़ का नहीं बल्कि एक खास समूह का हिस्सा है। जब आप लोगों को एक बड़ा विजन देंगे, एक ऐसी दुनिया का सपना दिखाएंगे जो आज से बेहतर है, तो वो आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाएंगे। वो सिर्फ आपके फॉलोअर नहीं बल्कि आपके भक्त बन जाएंगे। दोस्तों, जिंदगी में जब भी कोई बड़ा मौका आता है तो हमारे मन में एक डर पैदा होता है, क्या मैं ये कर पाऊंगा, कहीं मैं फेल तो नहीं हो जाऊंगा। लॉ 28 हमें इसी डर से लड़ने की ताकत देता है। ये कहता है, एंटर एक्शन विद बोल्डनेस, यानी जब भी मैदान में उतरो तो पूरे साहस और आत्मविश्वास के साथ उतरो। डर कर झिझकते हुए उठाया गया हर कदम आपको हार के और करीब ले जाता है। आपकी हिचकिचाहट आपके दुश्मनों को आपकी कमजोरी का सिग्नल देती है। वो समझ जाते हैं कि आप खुद अपने फैसले पर यकीन नहीं करते और वो इसका पूरा फायदा उठाते हैं। हाफ हार्टेड एक्शन सबसे खतरनाक होता है। या तो कोई काम करो ही मत, और अगर करो तो उसे पूरी ताकत, पूरे जोश और पूरे विश्वास के साथ करो। चाहे बिजनेस में कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना हो या अपनी पर्सनल लाइफ में कोई बड़ा फैसला लेना हो, बोल्डनेस दिखाओ। जब आप साहस के साथ आगे बढ़ते हैं तो आप अपने आसपास एक ऑरा बनाते हैं। लोग आपके आत्मविश्वास को देखकर ही आपसे प्रभावित हो जाते हैं। आपकी हिम्मत देखकर आपके दुश्मन भी 2 कदम पीछे हट जाते हैं। याद रखना, शेर जब शिकार करता है तो वो झिझकता नहीं है, वो पूरी ताकत से हमला करता है। आपको भी अपनी जिंदगी के मैदान में एक शेर की तरह उतरना है। बहुत सारे लोग होते हैं जो बड़े जोश के साथ किसी काम की शुरुआत करते हैं। उनके पास शानदार आइडिया होते हैं, वो मेहनत भी करते हैं, लेकिन वो एक बहुत बड़ी गलती कर जाते हैं। वो एंड गेम के बारे में नहीं सोचते। लॉ 29 हमें इसी गलती से बचाता है। ये कहता है, प्लान ऑल द वे टू द एंड। इसका मतलब है कि सिर्फ पहला कदम मत देखो, बल्कि मंजिल तक पहुंचने का पूरा रास्ता देखो। आपको ये सोचना होगा कि आपके एक्शन के क्या क्या परिणाम हो सकते हैं, आपके दुश्मन क्या चाल चल सकते हैं, और अगर कुछ गलत हुआ तो आपका प्लान भी क्या होगा। असली विजेता वो नहीं जो अच्छी शुरुआत करता है, बल्कि वो है जो अच्छा अंत करता है। ज्यादातर लोग तात्कालिक सफलताओं में खो जाते हैं और आगे की सोचना बंद कर देते हैं।
वो एक छोटी सी जीत का जश्न मनाने में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि कब कोई और आकर बाजी पलट गया। एक शतरंज के खिलाड़ी की तरह सोचो। वो सिर्फ अपनी अगली चाल नहीं सोचता, वो 5-10 चाल आगे का सोचता है। वो जानता है कि अंत में राजा को कैसे घेरना है। आपको भी अपनी जिंदगी, अपने करियर, अपने बिजनेस में यही करना है। हमेशा आगे सोचो, सिर्फ आज नहीं, कल और परसों भी। जब आपके पास एक क्लियर एंड गोल और वहां तक पहुंचने का पूरा नक्शा होगा, तो आप छोटी मोटी मुश्किलों से घबराएंगे नहीं और हमेशा सही रास्ते पर बने रहेंगे। कल्पना कीजिए कि आप एक जादूगर का शो देख रहे हैं। वो हवा में से कबूतर निकालता है, ताश के पत्तों को गायब कर देता है। आप हैरान हो जाते हैं, आप तालियां बजाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको नहीं पता कि उसने ये कैसे किया। अगर वो आपको अपनी सारी ट्रिक्स बता दे, अपनी सारी मेहनत दिखा दे, तो सारा जादू खत्म हो जाएगा। लॉ 30 यही कहता है, मेक योर अकॉम्प्लिशमेंट्स सीम एफर्टलेस। लोग आपके स्ट्रगल, आपकी रातों की नींद, आपके पसीने को नहीं देखना चाहते। वो सिर्फ आपकी सक्सेस का जादू देखना चाहते हैं। जब आप अपनी मेहनत को छुपाते हैं, तो आपकी सफलता ज्यादा प्रभावशाली लगती है। अपनी जीत को ऐसे दिखाओ जैसे ये आपके लिए बहुत आसान था, जैसे आपके पास कोई नेचुरल टैलेंट है। इससे लोग आपको साधारण इंसान नहीं, बल्कि एक जीनियस मानेंगे। वो आपकी ताकत का अंदाजा नहीं लगा पाएंगे और आपसे डरेंगे भी। अगर आप सबको बताते फिरेंगे कि आपने कितनी मेहनत की, कितने घंटे काम किया, तो लोग सोचेंगे कि शायद कोई भी इतनी मेहनत करके ये हासिल कर सकता है। लेकिन जब आप इसे एफर्टलेस दिखाते हैं, तो ये आपकी अपनी अनोखी काबिलियत लगती है, जिसे कोई कॉपी नहीं कर सकता। अपनी प्रैक्टिस और अपनी तैयारी को हमेशा पर्दे के पीछे रखो। दुनिया को सिर्फ फाइनल परफॉर्मेंस दिखाओ। पावर का एक बहुत बड़ा सीक्रेट है लोगों को ये महसूस कराना कि वो आजाद हैं, कि वो अपने फैसले खुद ले रहे हैं। लेकिन असली पावर तब है जब लोग सोचें कि उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जबकि असल में हर ऑप्शन आपको ही फायदा पहुंचा रहा हो। लॉ 31 है, कंट्रोल द ऑप्शंस, गेट अदर्स टू प्ले विद द कार्ड्स यू डील। ये एक बहुत ही चालाक रणनीति है। आप लोगों को जबरदस्ती कुछ करने के लिए नहीं कहते, आप उन्हें चॉइसेस देते हैं, लेकिन वो चॉइसेस आप खुद डिजाइन करते हैं। इसे कहते हैं फ्रीडम ऑफ चॉइस का इल्यूजन देना। उदाहरण के लिए, एक सेल्समैन आपसे ये नहीं पूछता कि क्या आप ये प्रोडक्ट खरीदेंगे। वो आपसे पूछता है, आप पेमेंट कार्ड से करेंगे या कैश, या आप रेड वाला लेंगे या ब्लू वाला। दोनों ही सूरतों में आप प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। आपने एक चॉइस तो की, लेकिन वो चॉइस सेल्समैन के द्वारा दिए गए फ्रेमवर्क के अंदर ही थी। अपनी जिंदगी में भी यही करो। अपने बच्चों, अपने कर्मचारियों या किसी और को जब कोई काम देना हो, तो उन्हें 2 या 3 विकल्प दो, लेकिन वो सारे विकल्प ऐसे होने चाहिए जिनका नतीजा आपके हक में हो। इससे सामने वाले को लगेगा कि उसकी भी चली और आपका काम भी हो गया। ये विन विन सिचुएशन बनाने की कला है, जहां असल में जीत हमेशा आपकी होती है। एक कड़वी सच्चाई ये है कि लोग हकीकत से भागना चाहते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी की परेशानियां, तनाव और बोरियत से हर कोई बचना चाहता है। लोग सच्चाई से ज्यादा सपनों और कल्पनाओं को पसंद करते हैं। लॉ 32 इसी इंसानी फितरत का फायदा उठाने की बात करता है। ये कहता है, प्ले टू पीपल्स फैंटेसीज। अगर आप लोगों को वो सपना दिखा सकते हैं जो वो देखना चाहते हैं, अगर आप उनकी कल्पनाओं को उड़ान दे सकते हैं, तो आप उनके दिलों पर राज कर सकते हैं। हकीकत अक्सर बेरंग और मुश्किल होती है, लेकिन कल्पना हमेशा रंगीन और रोमांचक होती है। आपको एक ऐसा जादूगर बनना है जो लोगों को एक बेहतर दुनिया का सपना दिखाए। उन्हें ये विश्वास दिलाओ कि आपके साथ जुड़कर उनकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी।
कि आप उन्हें वो जिंदगी दे सकते हैं जिसका उन्होंने हमेशा सपना देखा है। चाहे वो लॉटरी का टिकट हो जो रातों रात अमीर बनाने का वादा करता है, या कोई ब्यूटी प्रोडक्ट जो हमेशा जवान दिखने का सपना दिखाता है, ये सब लोगों की फैंटेसीज पर ही खेलते हैं। अगर आप दूसरों की इमेजिनेशंस को पकड़ लोगे, उन्हें वो सुनाओगे जो वो सुनना चाहते हैं, तो वो आपके वफादार बन जाएंगे। वो हकीकत को नजरअंदाज करके आपके बनाए हुए सपने में जीना पसंद करेंगे। हर इंसान, चाहे वो कितना भी ताकतवर क्यों न दिखे, उसकी कोई न कोई कमजोरी होती है। कोई न कोई ऐसी दुखती रग होती है जिसे दबाने पर वो बेचैन हो जाता है। लॉ 33 हमें सिखाता है, डिस्कवर ईच मैन्स थंब स्क्रू, यानी हर इंसान की उस कमजोरी, उस ट्रिगर पॉइंट को पहचानो। ये कमजोरी कुछ भी हो सकती है। किसी को अपनी इज्जत बहुत प्यारी होती है, कोई प्यार में अंधा होता है, किसी को पैसे का लालच होता है, कोई किसी चीज से बहुत ज्यादा डरता है, या किसी के अंदर कोई अधूरी महत्वाकांक्षा होती है। ये वो चाबी है जिससे आप उस इंसान के दिमाग का ताला खोल सकते हैं। ये कमजोरी कैसे पहचाने? लोगों को ध्यान से सुनो, देखो कि वो किस चीज के बारे में सबसे ज्यादा बात करते हैं, किस बात पर वो सबसे ज्यादा इमोशनल होते हैं। उनकी बचपन की कहानियों में, उनकी आदतों में, उनकी असुरक्षाओं में आपको उनकी कमजोरी का सुराग मिल जाएगा। एक बार जब आप किसी की यह दुखती रग पहचान लेते हैं, तो आप उसे आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। आप उस कमजोरी को सहलाकर उसे अपना दोस्त बना सकते हैं, या उसे दबाकर उससे अपना काम निकलवा सकते हैं। ये एक बहुत ही शक्तिशाली हथियार है, इसलिए इसका इस्तेमाल बहुत सावधानी से करना चाहिए। जब आप जानते हैं कि सामने वाले को किस चीज से फर्क पड़ता है, तो आप हमेशा उससे एक कदम आगे रहेंगे। आपने देखा होगा कि कुछ लोग जब कमरे में आते हैं तो सबकी नजरें उन पर टिक जाती हैं। उनके चलने में, उनके बात करने में, उनके बैठने में एक अलग ही आत्मविश्वास और शान होती है। उन्हें किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि वो इम्पोर्टेंट है, उनका अंदाज ही ये बयां कर देता है। लॉ 34 कहता है, बी रॉयल इन योर ओन फैशन, एक्ट लाइक अ किंग टू बी ट्रीटेड लाइक वन। इसका सीधा सा मतलब है कि इज्जत कभी मांगी नहीं जाती, वो कमानी पड़ती है और अपने व्यवहार से दिखानी पड़ती है। अगर आप खुद को एक राजा की तरह समझेंगे, तो दुनिया भी आपके साथ एक राजा की तरह ही पेश आएगी। इसका मतलब ये नहीं है कि आप महंगे कपड़े या गहने पहने। शाही अंदाज आपके अंदर से आता है। हमेशा अपने प्रेजेंस को रॉयल और कॉन्फिडेंट रखो। जब आप बात करो तो आपकी आवाज में वजन होना चाहिए। छोटे मोटे झगड़ों और बातों में मत उलझो, अपने आप को ऊंचा रखो। जब आप खुद अपनी वैल्यू करते हैं तो दूसरे भी आपकी वैल्यू करने लगते हैं। अगर आप डरपोक, शर्मीले और आत्मविश्वासहीन दिखेंगे तो लोग आपको हल्के में लेंगे और आपका फायदा उठाएंगे। लेकिन अगर आपका ऑरा एक राजा की तरह होगा, शांत, आत्मविश्वासी और शक्तिशाली, तो लोग खुद ब खुद आपको रिस्पेक्ट देंगे और आपके सामने झुकेंगे। पावर के खेल में सिर्फ ये जरूरी नहीं है कि क्या करना है, बल्कि ये भी बहुत जरूरी है कि कब करना है। एक ही काम अगर सही समय पर किया जाए तो वो आपको जीत दिला सकता है, और अगर गलत समय पर किया जाए तो आपकी हार का कारण बन सकता है। लॉ 35 हमें यही सिखाता है, मास्टर द आर्ट ऑफ टाइमिंग, यानी समय की कला में माहिर बन जाओ। पावर उसी के पास है जो टाइमिंग को समझता है। आपको यह समझना होगा कि कब तेजी दिखानी है, कब धीरज रखना है और कब सही मौके का इंतजार करना है। जल्दबाजी करना और देर करना दोनों ही खतरनाक हैं। टाइमिंग के 3 प्रकार होते हैं। पहला है लॉन्ग टाइम, यानी बड़े लक्ष्य के लिए धैर्यपूर्वक इंतजार करना और अपनी दिशा न भटकना। दूसरा है फोर्स्ड टाइम, यानी अपने प्रतिद्वंद्वी को तब एक्शन लेने पर मजबूर करना जब वो तैयार ना हो और उसकी गलतियों का फायदा उठाना। और तीसरा है एंड टाइम,
यानी जब आप अपने लक्ष्य के करीब हों तो पूरी ताकत और रफ्तार से उसे हासिल करना, बिना किसी हिचकिचाहट के। जो इंसान इन तीनों तरह की टाइमिंग को साध लेता है वो अजेय हो जाता है। उसे पता होता है कि कब हमला करना है, कब पीछे हटना है और कब चुपचाप इंतजार करना है। सही वक्त का इंतजार करना ही असली पावर है। हमारी जिंदगी में कई बार छोटी छोटी परेशानियां या ऐसे लोग आते हैं जो हमें बहुत परेशान करते हैं। हम उन पर ध्यान देते हैं, उनसे लड़ते हैं और इस प्रक्रिया में हम अपनी कीमती ऊर्जा और समय बर्बाद कर देते हैं। लॉ 36 हमें एक बहुत ही शक्तिशाली मानसिक हथियार देता है। ये कहता है, disdain things you cannot have, ignoring them is the best revenge। यानी जो छोटी मोटी चीजें या समस्याएं आपके कंट्रोल में नहीं हैं या जो आपके ध्यान के लायक नहीं हैं, उन्हें पूरी तरह से नजरअंदाज कर दो। उन्हें छोटा और महत्वहीन दिखाओ। जब आप किसी चीज पर ध्यान देते हैं तो आप उसे बड़ा बना देते हैं। जब आप उसे इग्नोर करते हैं तो आप उसकी ताकत छीन लेते हैं। सोचिए, अगर कोई आपको गाली दे और आप पलटकर उससे लड़ने लगे तो आपने उसे अपने बराबर का मान लिया। लेकिन अगर आप उसे देखकर बस मुस्कुरा दें और आगे बढ़ जाए तो आपने उसे दिखा दिया कि वो आपके लिए कोई मायने ही नहीं रखता। ये सबसे बड़ी बेइज्जती है। इग्नोर करना ही सबसे बड़ा बदला है। ये दिखाता है कि आप इतने बड़े हैं और आपकी दुनिया इतनी ऊंची है कि ऐसी छोटी मोटी चीजें आप पर असर ही नहीं करती। जिस चीज को आप बदल नहीं सकते या जो आपके लक्ष्य के लिए जरूरी नहीं है, उस पर अपनी मानसिक शांति भंग मत करो। उसे नजरअंदाज करो और अपने बड़े मकसद पर ध्यान लगाओ। यही असली ताकत की निशानी है। तो दोस्तों, ये थे द 48 लॉज ऑफ पावर के लॉ 25 से 36 एक गहरी व्याख्या के साथ। हमने सीखा कि कैसे खुद को नया बनाना है, कैसे अपनी प्रतिष्ठा को बेदागा रखना है और कैसे समय और लोगों की मानसिकता को अपने हक में इस्तेमाल करना है। ये लॉज सिर्फ सुनने में ही गहरे नहीं हैं, बल्कि जब आप इन्हें अपनी जिंदगी में उतारना शुरू करेंगे तब आपको इनकी असली ताकत का एहसास होगा। ये आपको एक रणनीतिकार, एक लीडर और एक विजेता की तरह सोचना सिखाएंगे। अगर आप इन प्रिंसिपल्स को समझकर अपनी लाइफ में लागू करेंगे तो यकीन मानिए आपका लेवल दूसरों से बहुत ऊपर होगा। आप सिर्फ परिस्थितियों का शिकार नहीं बनेंगे, बल्कि आप अपनी तकदीर खुद लिखेंगे। आप लोगों को और दुनिया को एक अलग नजरिए से देखना शुरू कर देंगे। आपके अंदर वो आत्मविश्वास आएगा जो आपको बड़े से बड़ा फैसला लेने में मदद करेगा। पावर का मतलब दूसरों को दबाना नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी का कंट्रोल अपने हाथों में लेना है। और ये लॉज आपको वही कंट्रोल हासिल करने में मदद करते हैं। अब ये सफर यहाँ खत्म नहीं हुआ है। और हाँ, चैनल ऑडियो बुक की दुनिया को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि अगले पार्ट यानी लॉ 37 से 42 में और भी गहरे सीक्रेट्स आपका इंतजार कर रहे हैं। हम पावर के और भी छिपे हुए पहलुओं को उजागर करेंगे जो आपको अजेय बना सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें आप जिंदगी में आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। आपके लाइक और कमेंट्स हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।